हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आपके सामने अभी तक हमने क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, जाइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्सप्रेस 0.9999 एंड इट्स इन रिपीटेशन फॉर्म इन द फॉर्म P/Q। देखिए आपके पास में जो वैल्यू गिवन है 0.999 एंड सो ऑन, क्या है यहाँ पे 9 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। ओके, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आपको एक ऐसा आंसर जनरेट करना है जो कोई ना कोई सेंस बना रहा हो और इसको जो है आपको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। जो आपके पास में वैल्यू है 0.99 एंड सो ऑन, इसको आपको P/Q के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर बेटा, आपको गिवन है 0.9999 एंड सो ऑन। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी है, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह ऊपर एक बार लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 9 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये बार इंडिकेट करता है कि ये सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, हमें लिखा हुआ है 0.99, तो हम इसको x एज्यूम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसा। अब देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में भी बताया था और प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई थी। अगर पॉइंट के बाद में कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो हम दोनों साइड में LHS एंड RHS दोनों साइड में हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो नंबर रिपीट होते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 के बाद में सिर्फ एक नंबर है जो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे therefore one number is repeating itself। एक नंबर क्या कर रहा है, अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। so we multiply, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। दोनों साइड को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.9999 और अगर हम इसको सो ऑन का साइन कर ले एंड यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.999 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसा। और जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x इज इक्वल्स टू 9.999 एंड सो ऑन, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है इस वैल्यू में, बहुत इजी है। यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू उधर जाएगी तो क्या आ जाएगा, 9.999 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 9.99 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.99 लिख सकते हो भाई। 9 में अगर हम 0.99 ऐड करेंगे तो 9.99 ही आएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखिए 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.99 आ रहा है। 0.99 को हमने क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था, राइट। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह x लिख सकती हूँ, इस डिजिट को मैं x से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस में x। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, x वाली सारी टर्म को एक साइड लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9।
ये वाला जो इक्वेशन है हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9। 10x में से एक x गया तो क्या आंसर आ जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 9। आपको बेसिकली क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टर्म को 9 को हम इधर रिप्लेस करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 9/9। देखिए आ गया हमारे पास में p बाई क्यू के फॉर्म में। हमारी क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें एक्सप्रेस करना है इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में 9 डिवाइड बाई 9। सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1, और यही आपका क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में आंसर। क्लियर है, कुछ नहीं करना, ये देखना है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट हो रहा है सबसे पहले उसको बाहर से आप रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद में देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट जो हो रहे हैं ना वो कितने नंबर हो रहे हैं, 1 नंबर हो रहा है, 2 नंबर हो रहा है, 3 नंबर हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने क्या किया, 10 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद x वाली टर्म को एक साइड ले लेना है, बिना x वाली टर्म को एक साइड ले लेना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? आपसे पूछा है कि अगर आप 1/17 को सॉल्व करते हो, है ना, तो आपके पास में कितने नंबर ऐसे मिलते हैं जिसकी रिपीटेशन की आपकी उम्मीद है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपके पास में नंबर था 0.999, है ना, तो आपके नंबर कौन से रिपीट हो रहा है, 1 नंबर रिपीट हो रहा है। ये 9 ही है ना जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा है कि 1/17 को जब आप डिवाइड करते हो तो कितने नंबर है जो कि बाद में क्या करेंगे, वापस रिपीट होंगे। नंबर ऑफ रिपीटेशंस आपसे पूछा है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको क्या करना है, डिवीजन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, गिवन क्या है आपको, 1/17 इज इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें इसको डिवाइड ही करना है तो हम डिवाइड करके देखते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, 1 को 17 से डिवाइड करना पॉसिबल तो नहीं है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिखोगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, हमें एक 0 और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। आई थिंक दैट्स इनफ। अब देखिए 17 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 100 के नियर अबाउट वैल्यू मिले। तो 17 को आप किससे करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 85। ठीक है जी, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 85। 100 में से 85 हटाया तो कितना आया आपके पास में, 15। ठीक है, अब 15 17 से छोटा है, आगे और डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर लेंगे। अब देखिए 17 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 150 के नियर अबाउट आपको वैल्यू मिल जाए। तो 17 को करिए आप 8 से डिवाइड। 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या आंसर मिलेगा, 136। ठीक है, आपको क्या आंसर मिलेगा, 136। 150 माइनस 136 क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, 140। ठीक है जी, क्या आंसर आ गया, 140। अब 140 वापस 136 के नियर अबाउट है, तो 17 को वापस आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 136। ऐसे आप क्या करते रहोगे, फर्दर इसको डिवाइड करते रहोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। 1/17 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0588235294117647, और ये क्या करेगी, अब रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद से क्या हो जाएगा, नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 1/17 इज इक्वल्स टू 0.0588235294117647, और इसको बार में लिख दीजिए।
सो ऑन लिखने की बजाय इसको क्या कर दीजिए, बार में लिख दीजिए, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू क्या होगी, सेम रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। 0 5 8 7 ये आप वापस से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने नंबर आपसे पूछे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, तो आपको जब बोला जाए कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट है ना, तो क्या रहेगा, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितना रहेगा आपका, चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो क्या आ जाएगा, 16 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जब 1/17 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा उस आंसर में कितने डिजिट के बाद की वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप डिवीजन परफॉर्म करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.0588235 94117647 और इसके बाद की जो वैल्यू होगी सेम यही रिपीट होगी। तो इसके इंडिकेशन के लिए हमने क्या किया, सारे नंबर्स के ऊपर एक बार लगा दिया कि इसके बाद की वैल्यू यही आएगी, वापस यही रिपीट होकर के आएगी। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितना होगा, डिजिट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 क्या आ गया आपका 16 आंसर। क्लियर है? तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं और आपके थोड़ी बहुत मैथ्स और अच्छे से इम्प्रूव हो रही होगी, जितने भी डाउट्स हैं आपके रिजॉल्व हो रहे होंगे अगले क्वेश्चंस के साथ साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।